पार्ट 1 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इंटर का सिलेबस है और सबसे पहले इंटर में यहीं से शुरुआत है इनडायरेक्ट से। तो इनडायरेक्ट को बनाने से पहले हम जानेंगे इनडायरेक्ट होता क्या है। ठीक, डायरेक्ट क्या होता है? कर्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना। जो स्पीकर होता है इसमें एक वक्ता, स्पीकर, स्पीकर का मतलब होता है वक्ता। वक्ता का मतलब बोलने वाला, वन हु स्पीक, जो बोलता है उसे स्पीकर कहते हैं। ठीक, तो वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक, और जो डायरेक्ट स्पीच है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो हम लिख रहे हैं, मोहन सेड, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, राम इज माई फ्रेंड, फुल स्टॉप, कामा क्लोज। ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा है, ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा है। ठीक, इन्वर्टेड कामा में जो लिखा होता है वो डायरेक्ट स्पीच में होता है। इसको हमें इनडायरेक्ट बनाना रहता है, तो इसको हम इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे आज। और सबसे पहले ये सीखेंगे कि जो डायरेक्ट स्पीच है होता क्या है। ठीक, तो इसमें कुछ जानने वाली चीज़ें हैं, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और रिपोर्टेड स्पीच वो जानते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, रिपोर्टिंग वर्ब। जब तक कि ये नहीं जान पाओगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तुमको इनडायरेक्ट बनाना नहीं आएगा। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। दूसरी हेडिंग डालिए, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसमें मोहन सेड, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग, मोहन सेड, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। और जो क्या कहते हैं, स्पीच किया, जो बोला राम इज माई फ्रेंड, मोहन सेड, मोहन ने कहा राम इज माई फ्रेंड। मोहन ने स्पीच क्या दिया कि जो राम है वो उसका मित्र है। तो मोहन ने जो स्पीच दिया यही रिपोर्टेड स्पीच होता है। इन्वर्टेड कामा लिखो, हिंदी में लिख लो, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग राम इज माई फ्रेंड जो है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। राम इज माई फ्रेंड, ये क्या है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ध्यान देना, ठीक है। जितना भी परिवर्तन हो रिपोर्टेड स्पीच में ही होगा, लेकिन तब होगा जब हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे कि कौन से टेंस में है। उस बात पर आने से पहले भी हम समझ रहे हैं कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक, तो जो स्पीकर की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना, स्पीकर की कही हुई बात का ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और ये इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। ठीक, और हम दूसरी बात ये जाने कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो ये तो बात हो गई डायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट में थोड़ी हिंदी में राइटिंग कर लो, स्पीकर की कही हुई बात को ज्यों का त्यों ना कहकर, इनडायरेक्ट में लिख लो, हाँ, स्पीकर की कही हुई बात को ज्यों का त्यों ना कहकर उसके कथन को अपने ढंग में बदल कर कहना। ठीक, उसके कथन को अपने ढंग में बदल कर कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक, जैसे इसमें मोहन की बात है। ठीक, अब इसको हम क्या कहते हैं, अपने हिसाब से कहेंगे कि मोहन ने क्या कहा था। तो जो हम अपने ढंग से कहेंगे वही इनडायरेक्ट कहलाएगा। तो हम कहेंगे मोहन सेड, इन्वर्टेड कामा हटेगा तो दैट लगेगा, दैट। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में बदल जाएगा। ठीक, दैट राम वाज हिज फ्रेंड,
अब आप इसमें देखिए क्या क्या परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले टेंस का परिवर्तन हुआ, इन्वर्टेड कामा हटा तो दैट आया, नई चीज़। फिर इज की जगह वाज आया और माई की जगह हिज आया। माई की जगह क्या आया? हिज आया। वेरी गुड। सबसे पहले इन्वर्टेड कामा हटा, दैट आया, और उसके बाद इज की जगह वाज आया और माई की जगह क्या आया? हिज आया। तो ये सब परिवर्तन हमको पढ़ने हैं। ठीक, तो इनडायरेक्ट में टोटल कितने परिवर्तन होते हैं? 3 परिवर्तन होते हैं, ध्यान देना। बस थोड़ा यहां पर ध्यान दे लो, इनडायरेक्ट पूरा समझ में आ जाएगा। ये लिखा रहने देते हैं हम। जो इनडायरेक्ट है इसमें 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले परिवर्तन आया था टेंस का। देखो, पहला होता है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, काल में परिवर्तन मतलब समय में परिवर्तन। बात उसने प्रेजेंट में कही थी, यहां हो गया था पास्ट। दूसरा चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन। तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। 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 हाँ, तो इनमें सबसे पहले क्या आया? चेंज ऑफ टेंस। तो आज हमको यही पढ़ना है, चेंज ऑफ टेंस। ठीक, काल में परिवर्तन, ध्यान से देखना। चेंज ऑफ टेंस आज सबसे पहले हमको पढ़ना है। इसका नियम लिखो, चेंज ऑफ टेंस का नियम लिखो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अभी हमने समझा था रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग। राम सेट जो आया था वो क्या था? रिपोर्टिंग वर्ब था। तो लिखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच के प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल जाते हैं। जैसे जो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट। चेंज इनटू सिंपल पास्ट। जो सिंपल प्रेजेंट हो सिंपल पास्ट में बदल जाता है, मतलब जितना प्रेजेंट है वो पास्ट में बदल जाएगा। सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो जो सिंपल प्रेजेंट हो किस में बदल जाएगा? सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। इतना लिखो नियम। हाँ, तो सिंपल प्रेजेंट किसमें? सिंपल पास्ट में बदल जाता है। एक एग्जाम्पल देखो, लिखा है राम सेड कामा इनवर्टेड कामा आई एम अनवेल, फुल स्टॉप कामा क्लोज। देखो, राम सेड आई एम अनवेल। ठीक, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? हाँ, वेरी गुड, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को हम आरबी से बताएंगे और रिपोर्टेड स्पीच को आरएस से बताएंगे। ठीक, हाँ, ये किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। हाँ, तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा तो डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस है प्रेजेंट में होगा तो पास्ट में हो जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा है? राम सेड, अब इनवर्टेड कामा हटेगा तो दैट लगेगा, ये नियम है, दैट। ठीक, अब जो आई है वो राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ही वाज अनवेल। देखो,
जो राम यहाँ से यहाँ तक लिंक है इसमें एक, क्या, राम सेड, राम ने कहा आई एम अनवेल, मैं बीमार हूँ। ठीक, ये स्पीच जो है राम ही कर रहा है। और दूसरा इसका जो फार्मूला होता है वो सन का फार्मूला होता है। ठीक, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब के। और आई जो है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर राम है, थर्ड पर्सन है, तो ही हो जाएगा यहाँ पर, दैट ही वाज अनवेल। एक एग्जाम्पल इसका और देखो, इसको इतना नोट करो, नोट हो गया, गुड। एक एग्जाम्पल और देखो, एग्जाम्पल और देखो, मोहन सेट कामा इनोटेड कामा आई राइट ये नॉवेल, फुल स्टॉप। ठीक, मोहन सेट रिपोर्टिंग वर्ब है, वो पास्ट टेंस में है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है ये प्रेजेंट में है। ये किस में है? प्रेजेंट में। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच किस में हो जाएगा? वो भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। गुड, यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। ठीक, तो अब सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं। ठीक, देखो ध्यान से देखना, मोहन सेड, मोहन ने कहा आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। अब मोहन की कही हुई बात को हमको अपने ढंग से कहना है। जो हम अपने ढंग से कहेंगे यही इनडायरेक्ट होगा। जो हम बात अपने ढंग से कहेंगे यही इनडायरेक्ट होगा। ठीक, तो हम क्या कहेंगे? मोहन ने कहा था, मोहन सेड कि, मोहन ने कहा था कि उसने एक पत्र लिखा था। मोहन ने कहा था कि, तो मोहन सेड दैट, मोहन ने कहा था कि। अब जो आई है ये मोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? मोहन, तो इसके अनुसार ही चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही। अब यहाँ राइट है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा ही रोट ये लेटर, उसने एक पत्र लिखा था। ठीक, समझ में आया? अगर यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। एग्जाम्पल एक देख लो, सरला सेड कामा इनवर्टेड कामा आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। ध्यान से देखना, चेंज ऑफ टेंस पढ़ रहे हो बच्चा? क्या पढ़ रहे हो? चेंज ऑफ टेंस। हाँ, सरला सेट, सरला ने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रही हूं। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में है। दैट्स मीन जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो बदलेगा। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। ध्यान देना, ये हो जाएगा सरला सेड, इनोटेड कामा हटेगा, दैट लगेगा, दैट। अब यहां पर क्या कहते हैं? सरला है, यहां पर आई है, तो आई सरला के हिसाब से बदलेगा। सरला कोई लेडीज है तो सी हो जाएगा, वहां क्या हो जाएगा? सी, दैट सी वाज गोइंग टू मार्केट। ठीक, दैट सी वाज गोइंग टू मार्केट, पूरा क्या लिखा है? सी वाज गोइंग टू मार्केट। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसी प्रकार जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। ठीक, उसको पढ़ाने से पहले, हाँ, तो एक प्रेजेंट परफेक्ट का देख लो, लिखा है अब्दुल सेड कामा इनवर्टेड कामा, अब्दुल सेड कामा इनवर्टेड कामा माई ब्रदर हैज रिटन ये लेटर, फुल स्टॉप कामा क्लोज, फुल स्टॉप कामा क्लोज। तो ये देखो क्या क्या बनेगा? माई ब्रदर हैज रिटन अ लेटर किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है।
सबसे पहले हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इसमें? गुड। अब्दुल सेड क्या है रिपोर्टिंग वर्ब? किस टेंस में है? हाँ, पास्ट इंडिफिनिट में है। ये पास्ट इंडिफिनिट में है, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये बनेगा अब्दुल सेड, इनवर्टेड कामा हटेगा, क्या लगेगा? दैट। अब ध्यान से देखो, माई जो है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अब्दुल के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा? हिज। क्या हो जाएगा? हाँ, गुड। हिज ब्रदर। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट। हैड रिटन, ये लेटर। ठीक, जान गए? जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट टेंस में बदलता है। कब बदलता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट में हो, पास्ट टेंस में हो तब, तभी बदलता है, अन्यथा नहीं बदलेगा। अब नियम के अपवाद देखो। ठीक, इतना नोट कर लो। हाँ, तो अब नियम के कुछ अपवाद देखो। ठीक है, अपवाद का मतलब क्या होता है? एग्जेप्शंस, अंग्रेजी में एग्जेप्शंस कहते हैं। और एग्जेप्शंस का मतलब होता है जो किसी नियम को फॉलो ना करें, किसी रूल को ना माने। तो इनडायरेक्ट में भी कुछ अपवाद हैं, एग्जेप्शंस हैं, जो किसी रूल को नहीं मानते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है, हाँ, एडजस्ट करो। किया भी किया जा सकता है, लैक ऑफ इक्विपमेंट्स। देखो, एग्जेप्शंस का मतलब क्या होता है? अपवाद। ठीक, तो कुछ टेंस हैं जिनमें अपवाद होता है, उनमें नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पास्ट, उनका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा, फिर भी उनके टेंस में, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, द टीचर सेड, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, the earth moves round the sun, फुल स्टॉप, कामा क्लोज। ये सेंटेंस देखो, हमने क्या लिखा? द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के चारों ओर मूव करती है, घूमती है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रथ। यूनिवर्सल ट्रथ का मतलब सार्वभौमिक सत्य, जो आदिकाल से सत्य था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। ठीक, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रथ है, इनको हम झुठला नहीं सकते। जैसे पृथ्वी कल भी घूमती थी, आज भी घूमती है, कल भी घूमेगी। तो अगर इसे हम पास्ट टेंस में बना देंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? जो अर्थ है, पृथ्वी है वो घूमती थी, मतलब अब नहीं घूम रही है। समझे? जैसे सूरज पूरब में निकलता है, ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य है। सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या है? सार्वभौमिक सत्य, सूरज पूरब में निकलता है, तो आज भी निकल रहा है। जब हमारे दादाजी थे, बाबा जी थे, तब भी निकलता था, और हमारे लड़के पोते होंगे तब भी निकलेगा। लेकिन अभी हम इसके टेंस में अगर परिवर्तन कर दें तो इसका मतलब हो जाएगा सूरज पूरब में निकलता था, दैट मीन्स आज नहीं निकल रहा है। क्या? आज भी तो पूरब में ही निकल रहा है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रथ है, इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल दैट लगता है। क्या लगता है? केवल दैट लगता है। जबकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, ये देखो किसमें है? ये पास्ट टेंस में है। और जो रिपोर्टेड स्पीच है ये देखो किसमें है? ये प्रेजेंट में है। किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो नियम क्या है? यदि ये पास्ट इंडेफिनिट में हो, क्या? रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन हो जाता है, वो पास्ट में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर घूमती है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रथ है। समझ गए? ये अपवाद है नियम का। ठीक, तो इसमें केवल दैट लगेगा द अर्थ, सॉरी, ये ऊपर वाला देखो, द टीचर सेड। अब यहां पर केवल दैट लगेगा, दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन,
एक एग्जाम्पल और देख लो। फादर सेड कामा इनवर्टेड कामा द सन राइजेज इन द ईस्ट, फुल स्टॉप कामा क्लोज। फादर सेड पिताजी ने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट जो सूरज है पूरब में निकलता है। आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है आर बी, आर से रिपोर्टिंग, बी से वर्ब, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जो रिपोर्टेड स्पीच है आर यस, ये किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नियम के हिसाब से यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट में हो तो पास्ट में हो जाएगा। ये क्या है? नियम है। लेकिन हम क्या पढ़वा रहे हैं? नियम में अपवाद पढ़ा रहे हैं। जो सार्वभौमिक सत्य है उनके टेंस में, उनके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, ये अटल सत्य है। सार्वभौमिक सत्य, अटल सत्य दोनों एक है, कभी ना टलने वाला सत्य। तो इसमें भी केवल दैट लगेगा। ये हो जाएगा फादर सेड दैट, अब पूरा उतार दो, द सन राइजेज इन द ईस्ट। समझ में आया? राइट डाउन, नोट कर लो। दूसरा लिखो, किसी मुहावरे का प्रयोग हो तो वहां पर भी टेंस या वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, किसी मुहावरे का उल्लेख हो आदत संबंधी या ऐतिहासिक तथ्य, आदत संबंधी किसी मुहावरे का उल्लेख हो या ऐतिहासिक तथ्य, इनमें भी टेंस नहीं बदलता। तो सबसे पहले हम एक मुहावरा बताते हैं। मोहन सेड कामा एनोटेड कामा व्हेन द कैट इज अवे माइस प्ले। हाँ, मोहन ने कहा व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली दूर होती है, माइस प्ले चूहे खेलते हैं। क्या करते हैं? चूहे खेलते हैं। ये एक मुहावरा है तो इसमें भी केवल दैट लगेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक, मोहन सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे माइस प्ले। नोट कर लो। दूसरा हेडिंग डालो, हिस्टोरिकल फैक्ट, किसी ऐतिहासिक तथ्य का उल्लेख हो तो वहां पर भी वर्ब नहीं बदलता, टेंस नहीं बदलता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखो, ही सेड उसने कहा, कामा इनवर्टेड कामा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप कामा क्लोज। अब ये ऐतिहासिक तथ्य है। ठीक, ऐतिहासिक तथ्य, उसने कहा जो कालिदास है वह भारत के शेक्सपियर थे, हैं जो कालिदास हैं वह भारत के क्या हैं? शेक्सपियर है। मतलब कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की गई है, ऐतिहासिक तथ्य है। ठीक, तो इसमें भी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, वाज का प्रयोग नहीं करेंगे हम। ठीक, इसमें हम इज का ही प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल दैट लग रहा है। दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया बन गया। ठीक, नोट कर लो ये।
इसके बाद एक नियम और लिखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच दशा का बोध कराए, दशा का मतलब कंडीशन, कंडीशन मतलब होता है स्थिति, आपकी स्थिति का बोध कराए। जब रिपोर्टेड स्पीच दशा का बोध कराए, आपकी स्थिति का बोध कराए, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ठीक, कैसे? एग्जाम्पल देखिए। हाँ, हमने नियम क्या बोला? जब रिपोर्टेड स्पीच दशा का बोध कराए, दशा मतलब कंडीशन, दशा कंडीशन, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है जब आपकी कंडीशन का बोध कराए, जैसे मोहन सेट कामा इनवर्टेड कामा आई वाज रेडी, या आई एम रेडी कर दो, चलो वाज कर दो, पहले वाज से बना लो। ठीक, मोहन सेड आई वाज रेडी, जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है पास्ट परफेक्ट में बदलता है, सिंपल पास्ट है वो भी बदलता है। ठीक, तो मोहन सेड आई वाज रेडी, ये किस टेंस में है? पास्ट इंडिफिनिट में है। दैट मीन्स ये टेंस बोध करा रहा है क्या? मोहन सेड आई वाज रेडी, मोहन ने कहा मैं तैयार था। अब इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी होना क्या चाहिए? पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है तो उसको बदलना चाहिए। ठीक, तो ये हो जाएगा मोहन सेड दैट, आई को ही कर देंगे, आई जो है मोहन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ही वाज रेडी। ये जो रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस आया आई वाज रेडी, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या कहते हैं कंडीशन ना होता, मतलब वह किस दशा में है? वह तैयार दशा में है। किस दशा में है? तैयार दशा में। उसकी स्थिति क्या है कि वो रेडी है। ठीक, तो अगर ये यहाँ पर कंडीशन का बोध ना होता तो आई हैड रेडी हो जाता, ही हैड रेडी हो जाता। यह मत समझिएगा कि क्या कहते हैं यहाँ वाज है तो वाज उतार दिया, वाज भी परिवर्तन होता है, तो जब कल पढ़ाएंगे तो उसमें ध्यान देना, तब समझ में आएगा। दूसरा नियम लिखो, मस्ट को हैड टू में बदल देते हैं। नियम लिखो, मस्ट चेंज इनटू हैड टू, चेंज मस्ट जो है चेंज इनटू हैड टू। अब आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा जो मस्ट है इसे ऑब्लाइजेशंस आर नेसेसिटी, मतलब किसी कार्य को करने की नेसेसिटी को प्रकट करता है, आवश्यकता को प्रकट करता है। तो जो मस्ट है वो किस में बदल जाता है? हैड टू में। तो एक एग्जांपल लिखिए, ही सेड आई मस्ट गो। एग्जांपल लिखो, ही सेड कामा इनवर्टेड कामा आई मस्ट गो, फुल स्टॉप। उसने कहा आई मस्ट गो, मुझे अवश्य जाना चाहिए। ठीक, आई मस्ट गो, यहाँ पर जो है नेसेसिटी का बोध करा रहा है मस्ट, तो इस मस्ट को हम किस में बदलेंगे? हैड टू में। हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड टू गो, ही हैड टू गो, बन गया, ही सेड दैट ही हैड टू गो। हाँ, एक नियम और लिखो, जब वाक्य में कई सिंपल पास्ट टेंस हो, नियम लिखो, जब वाक्य में कई सिंपल पास्ट टेंस हो तो पहले को ही परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, शेष को नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक देखो, एग्जांपल के लिए एक टेंस देखो, he said comma inverted comma I finished the novel, he said that I finished the novel 2 days ago, 2 days
एगो फुल स्टॉप, आई देन गेव इट टू रमेश हु केप्ट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। फुल स्टॉप कामा क्लोज। देखो इतना बड़ा है तो हमने क्या लिखाया, यदि वाक्य में कई सारे सिंपल पास्ट हो या पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो तो पहले वाले को ही परफेक्ट में बदला जाएगा, किसके, पास्ट के परफेक्ट में, बाकी को नहीं बदला जाएगा। ठीक, तो इसको हम बदलते हैं। देखो ही सेड दैट, ठीक, आई को ही के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही सेड दैट ही। अब ये पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही हैड, हाँ, फिनिश्ड, ही हैड फिनिश्ड द नॉवेल 2 days। एगो जो है वो बिफोर में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, एगो है वो बिफोर में बदल जाएगा, हाँ, 2 days बिफोर। ये हम अभी बाद में तुमको बताएंगे कौन किस में बदलेगा। ठीक, फिर क्या बताता है, अब फिर रुक जाओ, वहां से देखो, ही सेड आई, ये तुम इतना पहले हमने ही सेड को आई फिनिश्ड द नॉवेल के अकॉर्डिंग, आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज किया। ठीक, ये इतना बदल गया, इतना जो है चेंज हो गया। जो बड़े इनडायरेक्ट हैं उनको हम बदलने के नियम बता रहे हैं तुमको, तरीका कैसे बदला जाएगा। ठीक, इतना जो है चेंज हो गया। अब हमको चेंज करना, ही सेड आई देन गेव इट टू रमेश, तो आई भी ही के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये इतना होगा, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड द नॉवेल 2 days बिफोर, देन, ठीक, देन अब आई जो है ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही हो जाएगा, देन ही गेव इट टू रमेश हु, अब पूरा से हम ऐसे उतार दो, केप्ट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम। ठीक, ये इतना उतार लो और एक्सरसाइज कराना। ठीक, आज का पूरा समाप्त होता है।